Hello everyone, welcome to the channel of Maths with Magic by Shishmita Patel. So today in this video we are going to discuss question number 2 of review worksheet 4. Okay, so let's start the video and let me remind you all, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर लेना और कमेंट करना ना भूलना. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2, राइट ट्रू और फॉल्स. ओके, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपके ट्रू फॉल्स से रिलेटेड है, मतलब सही या गलत से रिलेटेड है. ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो हम देखते हैं. अ लाइन सेगमेंट डज नॉट हैव अ फिक्स लेंथ, मतलब जो लाइन सेगमेंट होता है क्या उसके फिक्स लेंथ नहीं होते हैं. तो देखो हम आपको प्रीवियस वीडियो में भी मतलब क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका सॉल्व किया था इसका ए नंबर, उसमें भी हम आपको अच्छे से बताए थे कि देखो लाइन स्ट्रेट लाइन 3 तरह के होते हैं. ठीक है, जैसे क्या क्या, एक हो गया लाइन, ठीक है, एक हो गया रे, मतलब जिसका एक फिक्स पॉइंट हो और दूसरा फिक्स ना हो, मतलब इसे अगर एक साइड से जितना एक्सटेंड करना चाहे हम एक्सटेंड कर सकते हैं ऐसे करके. ठीक है, तो ये हो गया रे. और लाइन क्या हो गया, जो कि दोनों ही साइड से एक्सटेंड हो सके, इसका कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, इसका कोई फिक्स पॉइंट नहीं है. एरो मतलब अगर इसका नीड हुआ तो और खींचा जा सकता है. और ये रे हो गया. ठीक है, और लाइन सेगमेंट जिसका 2 फिक्स पॉइंट हो, ठीक है, उसे लाइन सेगमेंट कहते हैं. तो क्वेश्चन यहाँ पे तुम्हारा क्या कह रहा है ये समझ आ गया, जिसका कोई एंड पॉइंट ना हो. ठीक है, एरो देने का मतलब दोनों साइड से वो खींचा जा सकता है, उसे कहते हैं लाइन. जिसका एक फिक्स पॉइंट हो और दूसरा फिक्स ना हो, एक साइड से जहां तक मन करे एक्सटेंड कर सकते हैं. ठीक है, तो हो गया रे. और जिसका 2 फिक्स पॉइंट हो, ठीक है, उसे कहते हैं लाइन सेगमेंट. तो क्वेश्चन कहता है अ लाइन सेगमेंट डज नॉट हैव अ फिक्स लेंथ. क्या ये है लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट में फिक्स लेंथ नहीं होता है. क्या ये सही है? ये तो गलत हो गया ना. लाइन सेगमेंट में फिक्स लेंथ होता है. तो यहां क्या लिखेंगे हम? फॉल्स. ओके, बी नंबर. द रे पी क्यू इज रिटन सिंबॉलिकली एज पी क्यू. ऊपर में इस तरीके से, जैसे मान लो, अच्छा रे ये हो गया, ये आपका रे है. ठीक है, मान लो ये हो गया पी और ये हो गया क्यू. ये जो देखो यहाँ पे जो पी क्यू है इस तरीके से दिया है, ये दोनों साइड एरो दिया है ना. दोनों साइड क्या है? एरो. ये जो ऊपर PQ के जो दोनों साइड एरो है, दोनों साइड एरो देने का मतलब ये एक्सटेंड कर सकते दोनों साइड से. लेकिन रे में क्या दोनों साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं क्या? नहीं ना. PQ एक साइड तो फिक्स होता है, दूसरा मतलब एक्सटेंड हो सकता है ना. तो यहाँ इसके लिए तो कुछ इस तरीके से होना चाहिए ना, इस तरीके से होना चाहिए. ठीक है, तो ये सही है क्या? ये तो गलत हो गया. होना कैसा चाहिए था? ऐसा. तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स. सी. अ लाइन अ स्ट्रेट एंगल मेजर्स 180 डिग्री. एक स्ट्रेट एंगल, ठीक है, एक स्ट्रेट एंगल ऐसे करके मान लो है. तो यहां पे जो एंगल बनता है एक स्ट्रेट लाइन पे, वो कितना डिग्री बनता है? ठीक है, वो कितना डिग्री बनता है? 180. ट्रू और फॉल्स? ऑफ कोर्स यस. अगर किसी भी स्ट्रेट लाइन पे अगर एक एंगल यहाँ पे जो बनाएंगे वो कितना डिग्री बनेगा? 180 का बनेगा. यहाँ पे अगर हम एंगल बनाएंगे कितना बनेगा? 180. तो उसी को स्ट्रेट लाइन एंगल कहते हैं. तो ये सही या गलत है? ये बिल्कुल ट्रू है. डी. इफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल द ट्राइंगल इज इक्विलैटरल. अच्छा, अगर 2 साइड ट्राइंगल का इक्वल होगा और एक अनइक्वल हो गया तो क्या ये इक्विलैटरल होगा? इक्विलैटरल जो है शब्द वो कहाँ से आया? इक्वल से, यानी बराबर. तो बराबर मतलब क्या? तीनों साइड इक्वल ना. तो ये सही है या गलत है? ये तो गलत हो गया. तो यहाँ क्या लिख देंगे अपने लोग? फॉल्स. ई. इन एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल ऑल एंगल मेजर्स लेस देन 90 डिग्री. अच्छा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, 3 तरह का एंगल के अकॉर्डिंगली 3 तरह का ट्राइंगल, ऑप्टिज एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, तो ऑप्ट्यूज में क्या हम आपको बताए थे कि जिसका एक एंगल मोर देन
मोर देन 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये हो गया ऑब्ट्यूस, ओके। राइट एंगल में एक एंगल कम से कम बराबर होगा 90 के, चलो ठीक है। और एक्यूट में जिसका तीनों एंगल का मेजर अगर निकालेंगे, ठीक है, तो लेस देन 90 डिग्री, 90 से कम होगा, ठीक है। तो यहां क्या कह रहा है, इन एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल ऑल एंगल मेजर्स लेस देन 90 डिग्री। ऑफ कोर्स यस, एक्यूट एंगल ट्राइंगल में तीनों जो एंगल होगा वो 90 से कम होगा। हाँ सही है, यानी ये एफ। इफ 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल ईच मेजर्स 60 डिग्री। अच्छा, जब कोई ट्राइंगल है मान लीजिए आपका, ठीक है, तो अगर इसके तीनों साइड बराबर होंगे, अगर तीनों साइड क्या होंगे, बराबर, तो ईच एंगल जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। जब तीनों साइड बराबर तो तीनों एंगल भी क्या होगा, बराबर। और बराबर होकर अगर तीनों का जो होता है आपका एंगल का जो सम होता है वो कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इक्वल में अगर 180 बटेगा 3 भाग में तो कितना डिग्री आएगा, 60 डिग्री ना। तो ईच एंगल विल बी ऑफ 60 डिग्री। तीनों क्या हो जाएगा, 60 60 60 60 60 120 120 प्लस 60 विल बी 180। तो तीनों एंगल का सम क्या हो, तीनों एंगल का सम 180 और हर एक एंगल कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो ये सही है, ये गलत है, ये ऑफ कोर्स ट्रू है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन इसका, द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर डिड नॉट टू बी इक्वल। अच्छा, जैसे डायगोनल सबसे पहले बड़ी चीज होती क्या है, जैसे जब एक क्लोज्ड फिगर जो कि 4 लाइन सेगमेंट से बनता है, 1 2 and 3 and this one is 4, और चारों साइड क्या है, इक्वल, तो ये तो स्क्वायर हो गया। अब कह रहा है द डायगोनल्स कौन है, ये जो वर्टेक्स है इसके सामने वाले वर्टेक्स से मिला तो ये डायगोनल बना, और ये इससे मिला तो यहाँ का डायगोनल बना। तो क्या ये जो डायगोनल है वो इक्वल नहीं होगा, सही है, गलत होगा, ऑफ कोर्स इक्वल होगा ना। तो ये लिख रहा है नीड नॉट टू बी इक्वल, तो ये सही हो गया या गलत, इक्वल तो होगा ना। तो यहाँ क्या हो गया, सॉरी, ये हो जाएगा आपका फॉल्स। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स लिखा है, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।